विश्वामित्र ने मुस्काए, अरे के नहीं बात ठिकाने महाराज कहा कि किसे आदेश दे रहे हैं आप? जो इतने शब्द सुने हैं हरिश्चंद्र एकदम से जमीन पे गिर पड़े। कहा कि लगता है आप हमें देना नहीं चाहते हो। कहा कि महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपनी पत्नी के महलों में जाते हैं। बोले तो चले जाइए। आज अपनी पत्नी तारा के महलों में पहुंचे हैं। जैसे ही तारा ने आता हुआ देखा, आरती का थाल उठाया और आरती उतारने के लिए आगे बढ़ी है। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा ये आरती का थाल दूर रखो। क्यों? अरे एक भिक्षुक के रूप में संत दरवाजे पर आए हुए हैं, उन्होंने हमारा सर्वस्व ले लिया। अब हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा है। क्या? हाँ तारा, क्या तुम मेरे साथ में बिक सकती हो? महाराज आप बिकने की बात कर रहे हैं, आप कहें तो मैं अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा सकती हूँ। और रानी तारा बड़ी पतिव्रता थी। और महाराज पतिव्रता में तो बड़ो ही बलो, पतिव्रता में बड़ी शक्ति होती है। एक ब्राह्मण देव थे, उनकी पत्नी ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता थी। ब्राह्मण देव का काम था दूर दूर तक यज्ञ हवन पूजा पाठ करने के लिए जाया करते थे। तो उनके आंगन में भी एक यज्ञ कुंड बना हुआ था। उनके घर में एक छोटा सा बालक था, घुटवन चलने वाला, जो बोल नहीं पाता था। एक दिन की बात थी, ब्राह्मण देव कहीं दूर से आए, थक गए तो अपनी पत्नी की जंघा पर सिर रख करके सो गए। पत्नी सिर दबाने लगी। अब उस यज्ञ कुंड में अग्नि भरी हुई थी। बालक घुटवन चल करके उसी यज्ञ कुंड के पास में पहुंच गया। अम्मा ने देखा कि हो सकता है यदि ये बालक इस अग्नि कुंड में गिर गया तो ये समाप्त भी हो सकता है, क्योंकि बालक छोटा है, उसमें अग्नि भरी हुई है। लेकिन अगर मैं यहाँ से उठी तो हमारे पति की निद्रा भंग हो जाएगी, और यदि हमारे पति की निद्रा भंग हो गई तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और यदि पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया तो जीवन में तुम्हारा कभी पतिव्रता नहीं कहलाई जाऊंगी। तो वहां से नहीं उठी है। बालक धीरे धीरे घुटवन चल करके यज्ञ कुंड में गिर गया। अग्निदेव ने देखा कि इसकी माँ बहुत बड़ी पतिव्रता है, अगर मैंने इसे जला दिया तो इसकी माँ हमें भस्म कर देगी। आज अग्निदेव फूलों की भांति बन जाते हैं। बालक हंसता हुआ खेलता हुआ बाहर निकल आता है। महाराज ये किसका बल था? एक पतिव्रता का। तो महाराज पतिव्रता में बड़ी शक्ति होती है कि धीरज धरवायर सुतनारी, अरे आपत काल परखियो जाई। वैसे तो सब शीलवान धैर्यवान बने रहते हैं, लेकिन जब विपत्ति आ जाए, आपत्ति आ जाए, तब कितने शीलवान हैं, कितने धैर्यवान हैं, तब विपत्ति में पता पड़ता है। आपके कितने रिश्तेदार हैं, आपके कितने अपने मित्रगण हैं, आपके कितने परिवारी जन हैं, ये कब पता चलता है? एक विपत्ति में। वैसे तो सब अपने बने रहते हैं,
कोई पराया नहीं होता है, लेकिन विपत्ति में जो आपका साथ दे वही आपका अपना होता है। रानी तारा बड़ी पतिव्रता थी। क्या दुख मत अरे आज धर काल की अभी तुम जाओ, जब सुबह होगा तब हम आएंगे बगिया के लिए।
तरीका से रोने लगी है। आज रोहितास को भगा दिया है, कहा कि तुम चले जाइए। रोहितास वहां से चले जाते हैं, वन में पहुंच जाते हैं। इधर वरुण देव जी का आना हुआ, कहा कि अब एक काम करो, हमारा यज्ञ करवाओ हरिश्चंद्र, अब हम लौट करके नहीं जाएंगे क्योंकि काफी दिन हो गए हैं। कहा कि हमने बहुत कोशिश की है, मेरा पुत्र पता नहीं कहाँ चला गया, ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरा पुत्र मुझे नहीं मिला। कहा कि ये तो तुम्हारी कला है, तुमने अपने पुत्र को कहीं छुपा करके रखा है। अब हरिश्चंद्र वरुण में युद्ध होने लगा तो हरिश्चंद्र को परास्त कर दिया है। हरिश्चंद्र बीमार पड़ जाते हैं। रोहितास ने सुना घर पे पिताजी बीमार हैं, तो आज उन्हें देखने के लिए रोहितास आगे बढ़े तो इंद्र महात्मा बन करके आते हैं, रोक लिया। कहा कि तुम्हारे पिता इस समय बीमार हैं, लेकिन वरुण तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही तुम जाओगे वरुण तुरंत तुम्हें मार देगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा। आज जो तने वचन सुनी है तो रोहितास रुक जाते हैं। जब जब रोहितास अपने पिताजी के पास चलते हैं तब तब इंद्र महात्मा बनकर के रोक लेते हैं। 1-2 वर्ष नहीं 6 वर्ष रोहितास उसी वन में रुके हैं। 7वीं वर्ष जब लगी है तो विश्वामित्र उनके बहनोई अजीगर उनके यहाँ पहुंचे हैं। कहा कि महाराज हम बहुत बड़ी आशा लेकर के आए हैं, थोड़ी आप हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए।